Welcome to Magic Moon Stories. Subscribe now. बहुत समय पहले की बात है। राज्य सूर्यनगर में एक खूबसूरत राजकुमारी सुरभि रहती थी। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि जिसे भी वह देखती वह खुश हो जाता। लेकिन कई वर्षों से वह उदास थी। उसकी मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। राजा रानी बहुत चिंतित थे, लेकिन कोई उपाय काम नहीं कर रहा था। एक भविष्यवाणी राजमहल में एक दिन एक बूढ़ा संत आया। उसने राजा से कहा, राजकुमारी की मुस्कान तब तक वापस नहीं आएगी जब तक वह सुनहरी चिड़िया को नहीं देखेगी। लेकिन वह चिड़िया बहुत दुर्लभ थी और उसे पकड़ना आसान नहीं था। राजकुमार आरव की यात्रा। इस राज्य में एक साहसी राजकुमार आरव था, जो राजकुमारी सुरभि को बचपन से पसंद करता था। उसने तय किया कि वह सुनहरी चिड़िया को ढूंढ कर लाएगा। राजा ने उसे आशीर्वाद दिया और वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। राजकुमार आरव ने कई जंगलों को पार किया, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ा और खतरनाक नदियों को पार किया। एक दिन उसे एक चमकती हुई सुनहरी चिड़िया एक जादुई पेड़ पर बैठी मिली। जैसे ही उसने चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, एक डरावनी आवाज गूंज उठी। अगर तुम इस चिड़िया को ले जाना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सच्चाई और बहादुरी का प्रमाण देना होगा। सच्चाई और बहादुरी की परीक्षा। राजकुमार ने अपनी तलवार फेंक दी और कहा, मैं किसी छल कपट से चिड़िया नहीं लूंगा। अगर मेरी नीयत सच्ची है तो चिड़िया खुद मेरे पास आएगी। उसकी सच्चाई से प्रभावित होकर जादुई पेड़ चमकने लगा और सुनहरी चिड़िया उड़कर खुद राजकुमार के कंधे पर बैठी। राजकुमार आरव सुनहरी चिड़िया को लेकर महल वापस आया। जैसे ही चिड़िया ने अपनी मधुर आवाज में चहचहाना शुरू किया, राजकुमारी सुरभि की आंखों में चमक लौट आई और वह पहली बार वर्षों बाद मुस्कुराई। राजा रानी की आंखों में आंसू आ गए और पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। राजा ने राजकुमार आर्व को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और कुछ ही समय बाद राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो गया। सुनहरी चिड़िया हमेशा महल के बगीचे में रही और उसकी मधुर चहचहाट से पूरा राज्य हमेशा खुशहाल बना रहा। राजकुमार आर्व और राजकुमारी सुरभि का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। पूरे सूर्यनगर में उत्सव मनाया गया और सुनहरी चिड़िया महल के बगीचे में स्वतंत्रता से उड़ती रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। महल में आई एक नई मुसीबत। कुछ महीनों बाद एक रात सुनहरी चिड़िया अचानक चुप हो गई। उसकी चहचहाहट की मधुर ध्वनि जो पूरे महल में खुशियां भर देती थी, एकदम शांत हो गई। राजकुमारी सुरभि फिर से उदास रहने लगी। महल के सभी लोग चिंतित थे। राजा ने सेनापतियों को आदेश दिया कि चिड़िया की इस स्थिति का कारण पता लगाया जाए। राजकुमार आरव ने महसूस किया कि चिड़िया का शरीर धीरे धीरे अपनी सुनहरी चमक खो रहा था। उसकी आंखों में उदासी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। राजकुमारी सुरभि रोज चिड़िया के पास बैठती, पर अब उनकी मुस्कान फीकी पड़ने लगी थी। एक दिन एक बूढ़ा जानी महल आया और उसने कहा, यह चिड़िया तभी खुश रह सकती है जब इसे अपनी असली दुनिया में वापस जाने दिया जाए। अगर इसे यहां कैद रखा गया तो ये धीरे धीरे अपना जीवन खो देगी। आर्व और राजकुमारी सुरभि के लिए यह सुनना बहुत कठिन था। जिस चिड़िया ने राजकुमारी की मुस्कान वापस लाई थी, उसे छोड़ना आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने सोचा, अगर हमारी खुशी के कारण किसी और को दुख मिल रहा हो, तो वह खुशी सच्ची नहीं हो सकती। अगली सुबह राजकुमार और राजकुमारी ने पूरी प्रजा को इकट्ठा किया। उन्होंने सभी को बताया कि वे सुनहरी चिड़िया को मुक्त करने जा रहे हैं। जैसे ही राजकुमारी सुरभि ने चिड़िया को अपने हाथों से आकाश में उड़ाया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही चिड़िया ने खुले आसमान में उड़ान भरी, वह पहले से भी अधिक चमकने लगी। उसने जोर से चहचहाना शुरू किया और पूरे आकाश में उसकी मधुर आवाज गूंज उठी। राजकुमारी सुरभि की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। उन्होंने सीखा कि सच्ची खुशी किसी को कैद रखने में नहीं, बल्कि उसे मुक्त करने में है। सुनहरी चिड़िया भले ही उड़ गई थी, लेकिन उसकी चहचहाहट हमेशा महल में गूंजती रही। और इस बार राजकुमारी की मुस्कान हमेशा के लिए लौट आई थी, एक ऐसी मुस्कान जो त्याग, प्रेम और सच्ची खुशी का प्रतीक थी। राजकुमारी सुरभि और राजकुमार आरव के दिल में सुनहरी चिड़िया की यादें हमेशा बनी रहीं। हर सुबह जब वे बगीचे में जाते, तो उन्हें चिड़िया की मीठी चहचहाहट सुनाई देती, जैसे वह अब भी उनकी खुशियों का पहरा दे रही हो। लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी।
कुछ महीनों बाद सूर्यनगर में अचानक सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, खेतों में दरारें पड़ गई और लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। पेड़ पौधे मुरझा गए और महल के बगीचे में भी रंग फीके पड़ने लगे। राजा ने विद्वानों को बुलवाया तो उन्होंने कहा, जब तक ये धरती सच्चे प्रेम और बलिदान का उपहार नहीं पाएगी तब तक बारिश नहीं होगी। राजकुमार आर्व और राजकुमारी सुरभि सोच में पड़ गए। ऐसा कौन सा बलिदान हो सकता था जो पूरे राज्य को बचा सके? एक दिन जब राजकुमारी बगीचे में बैठी थी तो अचानक आकाश में सुनहरी रोशनी चमकी। देखते ही देखते वही सुनहरी चिड़िया वापस आ गई, पहले से भी ज्यादा चमकदार और सुंदर। राजकुमारी की आंखों से आंसू बह निकले। तुम वापस आ गई? चिड़िया ने धीरे से चहचहाया और बोली, मुझे मालूम था कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। चिड़िया ने बताया कि अगर राजकुमारी अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करे तो धरती पर फिर से जीवन लौट सकता है। राजकुमारी जानती थी कि उनके लिए सबसे प्यारी चीज क्या थी, उनकी मुस्कान। राजकुमार आर्व ने यह सुना तो उनका दिल कांप उठा। नहीं, मैं तुम्हें फिर से खोखली और उदास नहीं देख सकता। लेकिन राजकुमारी ने अपना निर्णय कर लिया था। राजकुमारी सुरभि ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, अगर मेरी मुस्कान मेरे राज्य को बचा सकती है तो मैं इसे खुशी खुशी त्याग दूंगी। सुनहरी चिड़िया ने अपनी पंखों से एक चमकीला प्रकाश छोड़ा और धीरे धीरे राजकुमारी की मुस्कान फीकी पड़ने लगी। उनकी आंखों में भावनाएं थी, लेकिन उनके होंठ अब पहले जैसे खिलखिला नहीं रहे थे। जैसे ही बलिदान पूरा हुआ, आसमान में बादल छाने लगे, ठंडी हवा बहने लगी और पहली बारिश की बूंदें जमीन पर गिरने लगीं। देखते ही देखते पूरी धरती हरी भरी हो गई, नदियां फिर से बहने लगीं, और लोग खुशी से नाच उठे। लेकिन राजकुमार आरव की आंखों में आंसू थे। उनकी प्रिय सुरभि फिर से गंभीर और शांत हो गई थी। चमत्कार! तभी सुनहरी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, सच्चा प्रेम सिर्फ त्याग नहीं बल्कि एक दूसरे को पूरा करने में भी होता है। फिर उसने राजकुमार आर्व की ओर देखा और कहा, राजकुमार, क्या तुम अपनी मुस्कान राजकुमारी को दे सकते हो? राजकुमार को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने प्यार से सुरभि की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनकी मुस्कान की रोशनी राजकुमारी के चेहरे पर लौट आई। खुशियों की अनंत यात्रा। राजकुमारी फिर से पहले जैसी मुस्कुराने लगीं, लेकिन अब उनकी मुस्कान में त्याग, प्रेम और एक नया जीवन था। सुनहरी चिड़िया आकाश की ओर उड़ गई, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब सच्चा प्रेम हर जगह था। सच्ची खुशी सिर्फ लेने में नहीं बल्कि देने में भी होती है। जब हम अपने प्रियजनों के लिए बलिदान देते हैं तो वह प्रेम हमेशा लौटकर हमारे पास आता है।